नमस्कार। हमारी दुनिया को रोशन करने वाले प्रकाश यानी लाइट के इस बेहद आसान और दिलचस्प विश्लेषण में चलिए एक साथ गोता लगाते हैं। आज हम सिर्फ किताबी बातें नहीं करेंगे, बल्कि सीधे स्रोत सामग्री के माध्यम से उन रहस्यों को डिकोड करेंगे जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को दृश्यमान बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, प्रकाश का ये कितना खूबसूरत और हैरान कर देने वाला विरोधाभास है। ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जिसके बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते। लेकिन क्या हमने कभी प्रकाश को खुद अंतरिक्ष में एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं। हम चीजों को सिर्फ इसलिए देख पाते हैं क्योंकि ये ऊर्जा किसी सतह से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है ना कमाल की बात? एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को हमारे लिए देखने लायक बनाती है। तो चीजों को एकदम आसान बनाने के लिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि प्रकाश आखिर है क्या, फिर किरणें और बीम, प्रकाश के स्रोत और माध्यम, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम, और अंत में रियल वर्सेस वर्चुअल इमेजेस को समझेंगे। तो चलिए अपने पहले और सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। भाग 1, प्रकाश आखिर है क्या? ये मूलभूत ऊर्जा कैसे काम करती है? असल में प्रकाश एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की जरूरत नहीं होती। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। निर्वात में यानी वैक्यूम में ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये पूरे ब्रह्मांड की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। मतलब अंतरिक्ष की इतनी विशाल दूरी तय करके सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट और 19 सेकंड लगते हैं। सोचकर देखिए, जो धूप हम अभी महसूस कर रहे हैं वो असल में 8 मिनट पुरानी है। अब जो बात इस ऊर्जा को सच में रहस्यमय बनाती है वो है इसका डुअल नेचर यानी दोहरी प्रकृति। प्रकाश सिर्फ एक ही तरीके से बर्ताव नहीं करता, ये एक लगातार चलने वाली लहर यानी वेव की तरह भी सफर करता है, और साथ ही ये फोटॉन नामक छोटे छोटे अलग अलग कणों के रूप में भी मौजूद रहता है। वेव और पार्टिकल दोनों एक साथ, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला कॉन्सेप्ट है। आइए इस मास्टर बोर्ड पर एक नजर डालते हैं। यहाँ प्रकाश के कई अहम गुण एक साथ मौजूद हैं। बाईं तरफ प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है, और आपको पता है इसी सीधी रेखा वाली गति की वजह से ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाएं होती हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे जरूरी बात हमें समझनी है वो नीचे दाईं ओर है। जब प्रकाश अपना माध्यम बदलता है, जैसे मान लीजिए वो हवा से कांच में या कांच से पानी में जाता है, तो उसकी वेवलेंथ बदल सकती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नहीं बदलती। वो हमेशा अपरिवर्तित रहती है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, किरणें और बीम। आखिर हम प्रकाश के इन रास्तों को ज्यामिति में कैसे दर्शाते हैं? सबसे पहले आती हैं समांतर किरणें या पैरेलल रेज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो किरणें हैं जो हर पॉइंट पर एक दूसरे से बिल्कुल बराबर दूरी बनाए रखती हैं। ये एक सीधी रेखा में चलती हैं और चाहे कितनी भी दूर चली जाएं, कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। इसके बाद हैं अभिसारी किरणें यानी कन्वर्जिंग रेज। यहां ध्यान दीजिए कि कैसे अलग अलग दिशाओं से आने वाली प्रकाश की किरणें एक ही पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, बिल्कुल एक फोकल पॉइंट पर। जब हम किसी चीज को फोकस करने के लिए लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तब हम असल में इन्हीं कन्वर्जिंग रेज का ही उपयोग कर रहे होते हैं। और तीसरी हैं अपसारी किरणें या डाइवर्जिंग रेज। ये कन्वर्जिंग का बिल्कुल उल्टा है। यहां प्रकाश एक ही पॉइंट या स्रोत से निकलकर बाहर की तरफ अलग अलग दिशाओं में फैल रहा है। हमारे कमरों में बल्ब या टॉर्च से निकलने वाली रोशनी इसी तरह डाइवर्जिंग रेज के रूप में हर कोने को रोशन करती है। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, स्रोत और सामग्री। हमारे आसपास की दुनिया इन प्रकाश किरणों के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है? अगर हम अपने आसपास देखें तो चीजों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली है प्रदीप्त वस्तुएं यानी ल्यूमिनस बॉडीज। ये वो चीजें हैं जो अपना प्रकाश खुद पैदा करती हैं, जैसे सूरज, जलता हुआ बल्ब या एक मोमबत्ती। और दूसरी हैं अप्रदीप्त वस्तुएं यानी नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, जो अपना प्रकाश खुद नहीं बनाती। इनमें हमारे आसपास की लगभग हर चीज शामिल है, किताबें, कुर्सियां और हाँ, चंद्रमा भी। चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। हम उसे सिर्फ इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके हम तक पहुंचाता है। प्रकाश किस चीज से गुजर सकता है और किस चीज से नहीं, इसके आधार पर हम माध्यम को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट, जैसे साफ कांच जिसके आर पार प्रकाश पूरी तरह से निकल जाता है। दूसरा है पारभासी या ट्रांसल्यूसेंट,
जैसे तेल लगा हुआ कागज जो प्रकाश के केवल कुछ ही हिस्से को गुजरने देता है। और तीसरा है अपारदर्शी या ओपेक, जैसे ईंट की दीवार जो प्रकाश का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। और इन्हीं अपारदर्शी चीजों से जुड़ा है हमारा चौथा टॉपिक, परावर्तन के नियम। जब प्रकाश किसी रुकावट से टकराकर वापस लौटता है तो असल में क्या होता है? जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में बाउंस करता है तो उसे परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसका एक बहुत ही सख्त गोल्डन रूल है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। गणित की भाषा में कहें तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। मतलब प्रकाश जिस कोण से किसी सतह पर टकराएगा वो बिना किसी अपवाद के ठीक उसी कोण से वापस भी लौटेगा। और यहां इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाया गया है। आपतित किरण यानी टकराने वाली रे, परावर्तित किरण यानी लौटकर जाने वाली रे, और ठीक बीच में खींचा गया अभिलंब यानी नॉर्मल लाइन, ये तीनों हमेशा एक ही फ्लैट प्लेन पर मौजूद होते हैं। ये ब्रह्मांड का ऐसा नियम है जो कभी नहीं टूटता। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वास्तविक बनाम आभासी प्रतिबिंब। असल में हम देखते क्या हैं? विज्ञान की दुनिया में दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं और उनके बीच एक बहुत बड़ा और स्पष्ट अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है और सबसे खास बात, इसे किसी पर्दे या स्क्रीन पर उतारा जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे सिनेमा हॉल में फिल्म प्रोजेक्टर काम करता है। दूसरी तरफ आभासी यानी वर्चुअल प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, लेकिन इसे कभी भी किसी फिजिकल स्क्रीन पर नहीं उतारा जा सकता। इन दोनों को साथ साथ देखिए। बाईं तरफ रियल इमेज के लिए किरणें रिफ्लेक्शन के बाद वास्तव में एक पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं। उनका वहां सच में एक भौतिक अस्तित्व है। लेकिन दाईं तरफ वर्चुअल इमेज को देखिए। किरणें बाहर की तरफ फैल रही हैं, वो असल में मिल नहीं रहीं। जब हम उन्हें पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे दर्पण के पीछे किसी एक पॉइंट से आ रही हों। वे वहां सच में मौजूद नहीं हैं, बस हमें ऐसा महसूस होता है। तो क्या ये सब सिर्फ थ्योरी है? बिल्कुल नहीं। कल सुबह जब शीशे के सामने खड़े होकर कोई अपना चेहरा देखता है तो जरा सोचिएगा, वो सिर्फ एक कांच का टुकड़ा और अक्स नहीं है। असल में वो प्रकाश के अनगिनत कण और लहरें हैं जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, एकदम सटीक एंगल पर सतह से टकरा रहे हैं और उन प्राचीन अटूट ब्रह्मांडीय नियमों का पालन कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा दृश्यमान संसार सिर्फ हमारी आंखों का धोखा नहीं, बल्कि एकदम सटीक ज्यामिति है ना ये सब किसी जादू जैसा? प्रकाश के इस शानदार विज्ञान को हमारे साथ डिकोड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही चीज़ों को करीब से देखते रहिए और विज्ञान को समझते रहिए।